नमस्कार दोस्तों, किसान, जवान और पहलवान, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार के लिए हरियाणा में गले की फांस बन सकते हैं। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र बीजेपी नेता नहीं करते हैं। किसी बीजेपी के नेता के मुंह से पहलवान का जिक्र नहीं सुनेंगे, किसी नेता के मुंह से किसान का नहीं सुनेंगे, क्योंकि किसान बोलते ही किसान आंदोलन का जिक्र आता है। और जवान, क्योंकि जवान का जब जिक्र होता है तो अग्निवीर का होता है, उन योद्धाओं का होता है जिनकी नौकरी की मियाद 4 साल तय कर दी गई है। इसलिए हरियाणा में तमाम विपक्षी दल किसान, जवान और पहलवान का जिक्र करते हैं। बीजेपी के नेता किसान, जवान और पहलवान से ही डरते हैं। और पहलवान का जिक्र आता है तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया का जिक्र आता है। और जब विनेश फोगाट का जिक्र आता है तो जिंद की सीट झुलाना का जिक्र आता है। और आज मैं हूँ किसानों के बीच उचाना में। ये भी जिंद जिले की एक सीट है उचाना, जहां से पिछली बार जीते थे दुष्यंत चौटाला, बने थे डिप्टी सीएम। और जिंद जिले की 5 में से 3 सीटों पर पिछली बार जेजेपी को जीत मिली थी, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस। और आज यहां बहुत सारे किसान उचाना में इस अनाज मंडी में जुटे हैं। अभी वक्त करीब 11:30 बजे हैं और 2 घंटे 1 घंटे के भीतर किसानों की भीड़ यहाँ लगने वाली है। धीरे धीरे किसान अलग अलग हलकों से, अलग अलग ज़िलों से, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से इस अनाज मंडी में आने लगे। तो मैं भी आ गया, क्योंकि जहाँ किसान वहाँ मेरा होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है उनकी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। तो आज ये उचाना में यह मजमा किसानों का क्यों लगा है, क्यों उचाना में अलग अलग हलकों से, अलग अलग ज़िलों से किसान जुट रहे हैं। कुछ किसान यहाँ हैं, कुछ पीछे जो बड़ा सा दिख रहा है आपको अनाज मंडी का बड़ा सा जो ये शेड, उसमें है। और उसके बाद आने का काफिला, उनका कई काफिले अभी आ रहे हैं। तो बहरहाल जरा सुनते हैं, समझते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। और ये भी आपको बता दें कि कल कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा करके चुनावी प्रचार का आगाज़ कर दिया। तो आप पहले बताओ कि आप लोग यहाँ जितने लोग हो कहाँ कहाँ से आए हो। उचाना से कितने लोग यहाँ हाथ उठाइएगा। उचाना से ये इतने लोग उचाना से हैं। और उचाना बहुत हॉट सीट है। दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीते थे करीब 47,000 वोटों से। इस बार दुष्यंत चौटाला बुरे फंसे हैं। क्या होने वाला है उचाना तय करेगा। और क्या ये जो किसान आए हैं किसी मंशा से आए हैं, कुछ संदेश देने आए हैं, किसी को चेतावनी देने आए, ये भी समझेंगे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। नारनौद से आए आप, सोनीपत। आप कहाँ से आओ। भिवानी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। आप कहाँ से आए हो। उचाना जुलाना विनेश फोगाट के इलाके से। नारनौद, कैथल, नारनौद। और कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार रणवीर सुरजेवाला के बेटे। बहरहाल तो अब जरा हम यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा आप लोग पीछे रहिएगा, अंधेरा हो जाएगा, पीछे रहिएगा। हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि मुद्दे क्या हैं, क्यों आए हैं। पहले ये बताओ आपका क्या नाम है। अजीत नाम है मेरा। अजीत। हाँ जी। आपका भी नाम अजीत, मेरा भी अजीत। तो आप क्या करते हो। खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ। गाँव में। उचाना ही। हाँ, उचाना ही। तो ये बताओ ये मजमा किसानों का आज यहाँ क्यों लगा। ये बीजेपी की रैंद काटने के लिए जमया है। 750 किसान मरवा दिए ने दिल्ली में। बीजेपी की रेल काट, बीजेपी की रैंद काटने के लिए। रेंद काटने, थोड़ा हरियाणवी कम समझ में आती है, जरा 1 मिनट। या बाहर टपानी हरियाणा से बीजेपी हरियाणा से बाहर साफ करनी है। बिल्कुल रेंद काटना मतलब रैंद काटनी है। रैंदे काटनी बोल रहे हमारे। जरा समझाओ तो हरियाणवी में। हरियाणवी भाषा ये वही तो 0%। अच्छा, तो ये ऐसा। हाँ, हम बीजेपी को दबाना चाह रहे हैं। अच्छा पहले सुन लें क्यों। हाँ क्यों। हमारे 750 किसान मरवा दिए दिल्ली के अंदर ने। हाँ। और कोई हमारी वो नहीं, MSP में खरीद नहीं करते, झूठ बोलते हैं। कभी मोदी कहता है 15-15 लाख रुपए खाता मांगूंगे, कुछ नहीं आया। तो पुरानी बात होगी, 10 साल हो गए। ये चीज़ भूली थोड़ी जाऊंगी। इनको कड़ा सफा कर देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। तो ये बताओ कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आप बोल रहे, जितने लोग हैं सब ये जुटे हैं, सब बीजेपी के खिलाफ जुटे हैं सब। हैं? बीजेपी के खिलाफ है बीजेपी एक मिनट प्लीज। नारे मतलब हम लोग बात करने आए। नारे मत लगाओ। लेकिन इसके अलावा मुद्दा क्या है। एक तो आपने किसान और ये सब बताया। 750 किसान मरवा दिए, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। लाठी चार्ज हमारे ऊपर पिपली में किया। अब किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, खिनौरी बॉर्डर पे। क्या हाल है, वहाँ पर भी गोली मार दी किसान को।
ये देखिए इसका छर्रा लग रहा किसान का, ये बच गया देखिए बाल ये देखा वहाँ भी खनौरी इसका भी छर्रा लग गया था। इसे तो बहुत गुस्सा है किसानों को, इसलिए हम ये नहीं है किसी पार्टी के हैं, इस बीजेपी की रैंद काटनी यहाँ से, रैंद काटनी, हाँ रैंद काटनी जमा, रैंद किस चीज साफ करने हैं यहाँ रैंद, छोटा नहीं इनको। अच्छा, तो आप ये बताओ, जैसे आप अगर कह रहे हो कि बीजेपी की रैंद काटनी, पता नहीं मैं सही हरियाणवी बोल रहा हूँ तुम्हें, तो फिर क्या किसी पार्टी के लिए भी आप कुछ किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी को दो, कोई किसी को। अच्छा, आप कह रहे हो कि जिसको देना हो दो, हाँ बीजेपी को मत दो। अच्छा, बीजेपी को मत दो बीजेपी और जेजेपी, और किसी को ना दो, बीजेपी और जेजेपी। दुष्यंत के रिश्ते वोट नहीं देने, जो इतनी चलाई है बीजेपी जेजेपी वालों ने, इन दोनों को सफा करना है यहाँ से। जो डिप्टी सीएम था, दुष्यंत से भी नाराजगी है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, क्या वोट लेकर बेच दी थी, मार में बेच दी थी बीजेपी को बैठा। विजेंद्र को वोट नहीं देने कोई किसी को भी। ये देखो विजेंद्र को भी, ये कांग्रेस का भी, ये बीजेपी का जो आदमी होगा उसको वोट नहीं देंगे। विजेंद्र तो मोदी के खिलाफ है। किसके खिलाफ हो? मोदी के खिलाफ है। तो विजेंद्र तो मोदी के खिलाफ हम। चलो, अब उसके बाद आप ताऊ क्या सोच के आए हो यहाँ? आप तो नहीं जी, नई सरकार आनी चाहिए, हाँ। या बीजेपी आनी खत्म होनी चाहिए, या कोई भी आओ, हम कोई किसी के लिए कोई बुराई नहीं चाहिए। आप क्या सोच रहे हो? हम तो जी बीजेपी को हराने की सोच रहे हैं, कांग्रेस को सत्ता में लाने की। क्यों ऐसा सोच रहे हो आप? क्योंकि बताओ। जी ब्रेन मट्टी कर दी किसान की जी, को भाव मिल रहा नहीं, अग्निवीर लगा दिया जी, हमारे बच्चे फौज में जावे थे, अग्निवीर 4 साल की कोई नौकरी हो, नज़दीक में बड़ौदा गाँव, हर परिवार से सेना में लड़का गया, आज वो 4-4 साल की नौकरी क्या झूठे वादे करा है किसान नागला भी मांगने दे, मैं भी झूठे वादे, कोई भी है सारे झूठे वादे है। हम इसको जनता पार्टी मोदी जी को हराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म किसानों पर, पहलवानों पर किए हैं, नौकरी का 2 करोड़ का वादा किया था, तो आप 2 लाख नहीं लगे, नौजवान सभी बेकार फिरते हैं। और जितने भी कागजात है वो शायद हैं कहीं भी, अगर हो सकता है बेरोजगारी, महंगाई और मनरेगा की भी घटाई जारी है, इसमें मजदूर किसान सब एक हैं। और कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मंडी से, उचाना से। उचाना से। अब जरा इधर आते, एक मिनट बात करता हूँ। आप भी उचाना के हो? जी मैं यही उचाना से हूँ। तो ये बताओ, यहाँ जो लोग जुटे हैं, ये अलग अलग किसान संगठनों ने बुलाए हैं लोगों को? नहीं, ये अलग अलग संगठनों से आए हैं सभी। हाँ। 150 के करीब संगठन है, हाँ। उनसे आए हैं, कोई किसी संगठन से या कोई किसी संगठन से। और लेकिन ये सबकी मांग एक है, क्या? कि जो इस बीजेपी ने किसानों के ऊपर अत्याचार किए हैं, हाँ। कहने के तो मोदी जी कहते हैं कि हमने MSP दे रखी है। अभी आप इसी मंडी में देखिएगा, 10 दिन के बाद जब पियर धान आएगी ना, उसका रेट है 2301 रुपये। 4 दिन तो वो 2301 बिकेगी, लेकिन उसके बाद वो 2200, 2100, 2000, 1600 तक लेने लगे हैं उसको। तो अभी तो मोदी जी कल भी कुरुक्षेत्र में थे और बीजेपी नेता लगातार बोल रहे हैं कि MSP पर खरीदा जा रहा है, सबसे अधिक फसलें ये MSP मंडी पर सबसे खरीदी। बड़ी गवाह है। बाजरे का MSP 2700 रुपये है, और आप जब बाजरा बिकेगा इसी मंडी में चेक करना, 1900 से ऊपर बाजरा नहीं खरीदा जाएगा इस मंडी में। तो किसानों के साथ जो ये धोखा हो रहा है ना, मतलब कहने को तो वो लोग मीडिया में बोलते हैं कि MSP दे रहे हैं, हमने किसानों के लिए इतना भला कर दिया, हम किसानों को 6000 रुपये हर साल दे रहे हैं, लेकिन 6000 हर साल देकर उन्होंने किसानों के साथ क्या धोखा किया? 50 किलो का यूरिया कट्टा उन्होंने 45 किलो का कर दिया। एक बैग के साथ हमारा 5 किलो यूरिया खा गए वो। एक किसान औसतन 10 यूरिया के बैग को 6 महीने में यूज़ करता ही करता है, तो 50 किलो उसका यूरिया गया, उसको आप डिवाइड करके देखो तो 6000 तो हमारे वहीं पे लग जाते हैं। तो इस बार क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं बदलाव। बदलाव मतलब? बदलाव मतलब बीजेपी को बिल्कुल भी हरियाणा में देखना नहीं चाहते हम लोग। और जेजेपी? जेजेपी भी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जेजेपी तो नहीं, JJP देवीलाल और चौटाला का परिवार जेजेपी ने तो उससे भी ज़्यादा धोखा दिया। क्या? ये बोल के हम लोगों को धोखा दे के वोट दिया कि हम बीजेपी को जमुना पार करेंगे, और लेकिन फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए दुष्यंत साहब। हाँ। तो उनके तो हम और भी ज़्यादा खिलाफ हैं। तो दुष्यंत चौटाला ही तो यहाँ से उचाना चुनाव लड़ रहे जमानत हैं। जब्त होगी, कैसे करो जमानत जब्त? तो वोट ही नहीं देंगे, जमानत जब्त अपने आप होगी ना। पिछली बार तो उनको 45,000 का मार्जिन था। पिछली बार 47,000 का मार्जिन था। 47,000। हाँ, लेकिन अब की बार आप यहीं पे हैं, यदि वो अपनी जमानत भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो कल ऐसा भी हुआ, दुष्यंत चौटाला किसी गांव में थे, रात में कहीं विरोध हुआ है उचाना में कहीं? 76 गांव में, मतलब मैंने देखा था जी, मैं था नहीं वहाँ पे क्योंकि मैं उचाना से हूँ। 76 गांव की बात है ये, कि वहाँ पे विरोध हुआ है जी।
तो ये दुष्यंत चौटाला को लेकर है, जरा हटिए, सबसे बात करेंगे। अब यहाँ कुछ किसान या बहुत सारे किसान संगठन वो भी हैं जो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से बैठे हैं, जिसमें जो डल्लेवाल हैं उनका संगठन है, सरवन सिंह पढ़ेर का संगठन है और बहुत सारे संगठन। उन संगठनों के नेता और उनके बहुत सारे जो समर्थक हैं या जो उन संगठनों से जुड़े किसान हैं, वो पीछे जो अनाज मंडी का वो शेड देख रहे हैं, उसमें धीरे धीरे जमा होने लगा। हम लोग थोड़ा पीछे हटिएगा तो बात करें। ताऊ आप बताओ। हाँ आप बताओ। हाँ सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? खाली ये बीजेपी के खिलाफ बोलने से थोड़ी होगा। देखो जी, वैसे तो हर किसान दुखी है, हाँ। लेकिन किसान को चिंता इस बात की है, आने वाले समय में फसल मार्केट में आने वाली है और उसके लिए बीजेपी ने जो अत्याचार किसानों के ऊपर ढाए हैं, उसी चीज़ से भयभीत है किसान। और उसको बीजेपी को आज इलेक्शन का मौका है और किसान नहीं चाहता कि दोबारा से ये सरकार बने, लेकिन इसको साफ कर देना चाहता है। तो ये तो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार हरियाणा के लिए इतना अच्छा कर रही है। कल ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में कहा मुझे गर्व हो रहा है हरियाणा का जो विकास 10 साल में हुआ है। ये सब ड्रामा है। ये सुनिए एक मिनट। अच्छा जी, जो बीजेपी के जितने जुमलेबाजी और जितने धोखेबाजी, जितने मुखौटे पहन कर जनता को धोखा इस सरकार ने दिया और किसी सरकार ने नहीं दिया, इस पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुके हैं और किसान बिल्कुल बर्दाश्त करने के। रुकिएगा भाई साहब, एक मिनट, इधर आइए। आप क्या बोल रहे हैं? झूठ क्या बोला? झूठ ये बोला मैंने किसानों को पता नहीं कितने हजार करोड़ कर्जा माफ कर दिया है। पूछो इन किसानों से किसके खाते में कितना पैसा आया। लेकिन 6000 तो आता है जो नहीं आता, बिल्कुल दौड़ी झूठ। एक मिनट, नहीं, हो सकता है किसी के 1-2 केस में नहीं भी आता हूँ मैं, किसान लेकिन वो आता है भाई। बिल्कुल किसान नहीं आता। सम्मान निधि जाता नहीं, किसको नहीं जाता, कुछ को छूट गया होगा, अब जाता है। एक मिनट, 6000 मान लो, आपकी बात बड़ी करता हूँ, साल का हत्ता करता 6000, तो हर रोज का कितना पड़ता है, क्या मिलता है उससे? आगे आ जाओ। 15-16 रुपए पड़ते हैं, उससे 1.5 कप चाय हो जाती है। 1.5 कप चाय, फिर आदमी जिंदा रहेगा। ये तो टुकड़ा फेंक रहे हैं, इसका फिर मतलब अनाज भी तो दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो अनाज किसको दे रहे हैं? ये एक मिनट, ये कहता कि देश तरक्की कर गया, विकास कर गया, आगे बढ़ गया। 2014 से पहले 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। यदि देश ने तरक्की की है तो 81 पॉइंट समथिंग लोग कैसे गरीबी की रेखा से नहीं करे? 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर लिया हमने। ये कागजी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? नारनौंद प्रॉपर। नारनौंद के हो? वहाँ किससे किससे टक्कर है? यहाँ एक कैप्टन एक अभिमन्यु नया बच्चा है, कुछ नहीं है वो, जस्सी पेटवड़ एक तरफा है। कम से कम आज इस इतने लोगों के बीच में बताया हूँ। आप किस संगठन से जुड़े हो? आप है? किस संगठन? नहीं, मैं किसी संगठन से नहीं, किसान संगठन में बोल रहा हूँ। किसानी संगठन हम है ही किसान। अच्छा चलो, एक बात और बताता हूँ एक किसानों के बारे में। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों को हर सुविधा देते हैं, उन्होंने क्या किया था, जब हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाते हैं ना, तो वो ट्रैक्टर लेके आते हैं किसान, इसलिए हम उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन आज हम जो लोकल लोग हैं वो तो ट्रैक्टर लेके आए हैं, लेकिन पंजाब का तो किसान जो टोटली बस या गाड़ी में आया है, तो आज उनको क्यों रोका गया? कल हमने यहाँ पे, मैं यहाँ उचाना का प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन का, हमने यहाँ टेंट वाले बुलाए, साउंड सिस्टम वाले बुलवाए, उनको थाने में बुला के धमकाया गया। ये कहा गया कि यदि आपने किसानों के लिए यहाँ पे साउंड सिस्टम और टेंट लगाया तो आपकी हम दुकानदारी बंद करवा देंगे। अच्छा, ये सब भी हुआ है? जी बिल्कुल। ये कहाँ का बताओ? कल ये बात हुई, मैं हूँ मौजूद यहाँ पे, अभिमन्यु भाई, कुहाड़ भाई साहब, और हम लोग 4-5 आदमी थे यहाँ पे। टेंट वाले को और साउंड सिस्टम वाले को बिल्कुल धमकाया गया है। सामान सामान भी जानी जो उसको उठा के ले गए पुलिस वाले। अच्छा, यहाँ से सामान ले गए। अब इन लोगों का कहना है कि चूंकि किसानों ने कॉल दी थी कि यहाँ वो आज की तारीख में 15 तारीख को हजारों की तादाद में आएंगे हरियाणा के अलग अलग हलकों से, इसलिए पुलिस ने मुकम्मल इंतजाम किए। उनको पहुँचने में भी बाधा पड़ी, कुछ जगह रोका भी गया और उन्हें चेतावनी या धमकी दी गई कि अगर आप यहाँ टेंट लगाओगे, इंतजाम करोगे, बाहर से कुछ सामान लाओगे तो जब्त हो सकता है। ऐसा किसानों का आरोप है। मैं सुबह किया है जी, हम मंगलपुर गांव से मंगलपुर गांव से आए हुए हम। कौन सा जिला? उचाना हल्का से। हम यहाँ चाय पानी का किसानों के लिए लेके सामान आए थे। 5 बजे खड़े थे, 9 बजे अंदर बढ़ने दिए। 9 बजे अंदर हमारी गाड़ी बढ़ने दी है चाय पानी के लिए, पुलिस रोक के खड़ी थी। गैर कानूनी कर रही है पुलिस लोग किसानों के साथ, और जितने रोकेगी उतने मजबूत होंगे हमें। तो इस बार क्या करने वाले हो आप लोग? इस बार बीजेपी को साफ करने वाले हैं पूरा हरियाणा से। बीजेपी जेजेपी हरियाणा से साफ है अब की बार। तो उचाना में किससे मुकाबला है इस बार? मुकाबला किसी से नहीं, किसान का मुकाबला दोनों पार्टियों से। किसान एक बीजेपी और जेजेपी और आने के लिए वोट डाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है।
ये ना हो दोनों पार्टी मोर्चा कोई है जो कौन दोनों पार्टी? ये बीजेपी और बीजेपी या ना हो, बस ये ना हो, बाकी कोई जीत कोई जाए। है जो ना कोई दिक्कत नहीं। अब ये करे बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला और उचाना में वैसे देखे तो देवेंद्र अत्री है वो, और बाकी जगह जो आए जहाँ भी जो उम्मीदवार होंगे, कैप्टन अभिमन्यु होंगे, कहीं कोई और होंगे, ये करे बीजेपी और जेजेपी छोड़कर। जेजेपी से इतना गुस्सा क्यों दुष्यंत चौटाला से? उसमें मैंने जोर लगा बनाया, उसे में जाती पूछेगा बार ये किसान बीजेपी और जेजेपी को पलट के छोड़ेगा, कितना भी जोर लगा ले, कोई भी पार्टी आ जाओ, लेकिन बीजेपी जेजेपी का बिल्कुल छिक्का विरोध होगा। एक मिनट, क्यों? क्योंकि किसानों के जैसे यहाँ इन्हें ये कल क्या किया, किसानों का इंतजाम था, ये एक कॉल पर जब इतने किसान इकट्ठे हो जाते हो, किसान के साथ कितनी ज्यादती करी, लठ मारे गए, इनको पीटा गया। अब की बार इनका बिल्कुल छिकाई का विरोध होगा। किसान नीति भी करते हैं जी, किसान नीति विदेश से सरसों का बैट लगा दिया ऑयल पर। अब किसान फसल बीजेगा, उसके लिए सरसों का बीज बेचना इनको, किसान के पास सरसों नहीं है, अब तो बुआनी है। लेकिन मोदी जी तो इतना बोलते हैं ना कि हमने सबसे अधिक एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। एक दाने के लिए तरस रहा है फिलहाल, एक दाने के लिए खाद के लिए तरस रहा है। हरियाणा में यहाँ दाल नहीं होती थी, यहाँ पर नया चना कुछ नहीं होता। एक मिनट रुकिए। हाँ, मैं रोजगार काम से आ रहे हैं, 2 क्विंटल दूध ले थे, हम 8 बजे आएगा, मैं 11 बजे बढ़न दिए उड़ा पुलिस ने। महाराज जी दूध भी नहीं हुआ, उड़ा बढ़न दिया किसी ने, मतलब महाराज टुकड़ बोट दी जाएंगे इसकी। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार 700 किसानों की लाशों पर बैठी हुई है आज के दिन, 700 किसानों की लाशों पर बैठ कर आज किया है। किसान की फसलें आती हैं तो निर्यात बंद कर दिया जाता है, निर्यात पर बैठ रोक लगा जाती है, किसान की फसलें सड़कों पर पड़ी रहती है। जब किसान का बिक लेता माल अडाने बाने गोदामों में चला जाता है, तब ये वैट फ्री लगा निकाल दिया, सब विदेशों में बेचते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी, कहाँ से आए हो? बोहानी खेड़ा। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मोदी जी से झूठा प्रधानमंत्री न तो आज तक कोई बने और न आगे उम्मीद, और हम तो कहा प्रधानमंत्री के इन तो झूठा तो कोई इंसान भी नहीं होगा। क्या झूठ बोलते हैं मोदी? साफ जी क्लियर दिखती झूठ बोलते हैं। हम किसानों को ये कर दिया, वो कर दिया, बार बार किसानों को धोखा दिया है। जहाँ भी बैठे कोई इलेक्शन से 2 महीने पहले किसान करने लग जाते हैं, और जहाँ भी बैठे कोई, चाहे हमारे जो जवान अंदर थे, किसान अंदर थे, या जो गुजर गए, उनके बारे में जितने वादे करे, एमएसपी के बारे में करे, एक भी पूरा नहीं करना। जिस टाइम किसान इकट्ठे हुए उस टाइम एक बार थोड़ा वो कर दें भाई, वो फिर उधर बिखर जाए, फिर उसके बाद ठीक। तो कहते हैं कि भाई हम किसानों की सबसे, अब कल भी कह रहे हैं, आगे भी लगातार कि एमएसपी पर सबसे अधिक फसल खरीदी जा रही है। हम किसानों ने यही कहा जी, 58 महीने तो हम इनके खिलाफ लड़ते रहा, लेकिन इलेक्शन में 2 महीने भूल जाते हैं। इस बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं भाई, 2 महीने इलेक्शन में याद रखो, वो काटे, वो जो लगा रखे थे वो बैरिकेड, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, जिनको चोटें लगी, आज भी जेलों में पड़े हैं, भाई वो याद तो रहने चाहिए हमें। हाँ, तो चलिए ये नाराजगी आप काफी मौका हमारा तो गांव में, इनको घुसने नहीं देंगे। आप कहाँ से आए हो? जाट से जी, गुरुवाड़ा के पास जी। किसको घुसने नहीं दोगे? जेजेपी बीजेपी वाले मुझे। अच्छा, हाँ जी। 6000 है सर, 6000 से ज़्यादा तो इन्हें खाद बढ़ा दिया, तेल बाकी रह गया। अगर 2 एकड़ का जमींदार है, उसका 6000 रुपये एक साल में खाद का खर्चा बढ़ गया पिछले 8-7 साल के आप कह रहे थे 1.5 कप चाका मिल जाता है, किसान के 4-5 सदस्य होते हैं, उसने कैसे पिएंगे 1.5 कप को? 500 रुपये का क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, हल्का हसी। आप कह रहे हो कि ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि फसलों के भाव बढ़ा दिए, कहाँ बढ़ा दिए भाव? जब हमारा आलू आया तो 2-3 रुपये किलो रोडों पे डाला, टमाटर जब रोडों पे डाला हमने, अब 120 रुपये किलो टमाटर, 60 रुपये किलो आलू, प्याज 60 रुपये किलो। ये सिर्फ पूंजीपतियों की और रिश्वतखोरों की ही सरकार है, हम इससे बिल्कुल खिलाफ है। अब डीएपी नहीं मिल रहा हमारे किसान को, दर ठोकर खा रहा है, अगली फसल की बिजाई करनी है, डीएपी नहीं मिल रहा, पूरी ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, बढ़िया साहूकार गोदामों में डीएपी है, मेरे किसी किसान को तो डीएपी नहीं मिल रहा। तो कौन से ऐसी सरकार लाना चाहते हो आप? हमें जो किसान की, मजदूर की, हर वर्ग की चिंता करने वाली हो, हमारी मदद करने वाली हो, हमारी सुनवाई करने वाली हो, हम उसकी लेना चाहते हैं। ये बोलते थे अग्निवीर, हमारे बच्चे कम से कम और तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है, अग्निवीर में ही जा सकते थे।
सबसे बड़ा मुद्दा हमारा अग्निवीर। सेना में जा सकते थे। सेना में जा सकते थे। अग्निवीर तो उन्होंने अग्निवीर उन्होंने कर दिया। दुनिया का 4 साल झूठा, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, बहरूपिया, जादूगर हमारे इस भारतवर्ष ने दिया, गद्दी पे बैठाया। गद्दी पे बैठने से पहले इस मोदी ने पब्लिक के साथ इतने झूठे वायदे किए कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा झूठा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि इसने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बढ़ते ही किसानों के कर्जे माफ करूंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा। तो दोगुनी हुई कि नहीं आमदनी? नहीं सर, दोगुनी कहाँ, वो दोगुनी को तो लेके चला गया। 5-5 लाख, ये 15-15 लाख रुपए का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है, फ्रॉम नारनौल डिस्ट्रिक्ट हिसार। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु के इलाके से। जी सर जी, उसको भी खिसकाएंगे अभी अच्छी तरह से। अच्छा, हाँ जी। उसका कचरा रह रहा है थोड़ा गर्दन में, उसकी गर्दन में शरिया था तो पिछली बार निकाल दिया, अब उसका थोड़ा कचरा रह रहा है, वो सफाई करनी। चलिए, अलग अलग जगहों से किसान हैं। आप किसान नेता हैं क्या हैं? जी सर, बस समाज के सेवक हैं जी। कहाँ से आए हो आप? वो हल्का उचाना से ही पढ़ते हैं जी, लोकल। किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े जी, समाज से जुड़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का ही काम है। लेकिन कुछ और भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं? ऐसा कुछ नहीं जी, समाज के बीच में रहने वाले आदमी से। चुनाव तो नहीं लड़ रहे आप? नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। क्या है उचाना में, यहाँ क्या माहौल है? हम सर समाज को जागृत कर रहे हैं। जिसने किसानी को लूटा, जिसने किसानी को कूटा, जो उसके समर्थन में थे, जिसके साइन थे और जिसके सहयोग से वो सरकार चल रही थी, किसान के वो तीनों दुश्मन है, उनको नहीं नारे। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं पवन मोर कुचराना। हम गरीब से दबे कुचले लोग हैं। हर सरकार ने हमारा शोषण किया है। हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो है वोट की ताकत। और अब हमारा समय आ गया वोट की ताकत से इनको। चलिए ठीक है, इधर आते हैं अब जरा कुछ और लोगों से। अब जैसे किसानों की शिकायत ये है कि ये जो यहाँ ये जो 2 बड़े आप शेड देख रहे हैं, इसमें दावा था कि 30-40 हज़ार किसान आएंगे, लेकिन कल शाम से, रात से कई इलाकों में हरियाणा से जो किसान आ रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ऐसा इनका कहना है। पुलिस की तरफ से चेतावनी और धमकी दी गई कि आप यहाँ खाने पीने के लिए या अलग से टेंट लगाओगे, स्टेज बनाओगे तो सारी चीज़ें जब्त हो जाएगी, ये धमकी भी दी गई। तो ऐसा कहना है कुछ किसान नेताओं को कि अलग अलग जगह रोकने की कोशिश हो रही है। ये सामने किसान पंचायत, महापंचायत का वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर टेम्प्ररी सा ये लोग स्टेज बना रहे हैं और इसी स्टेज पर उनका किसान नेताओं का भाषण है। और इसमें वो किसान नेता, वो किसान संगठन है जो 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर वहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल, तो अब ये किसान संगठन और किसान नेता जो भी यहाँ हैं, इनकी क्या मांग है इसको हम सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ किसान जुटने लगे। एक चीज़ कॉमन है, सबकी नाराज़गी बीजेपी से है, सबकी नाराज़गी है किसानों की कि उनकी मांगें, उनकी बातें सुनी नहीं गई मोदी की सरकार की तरफ से। और वो कृषि कानून तब वापस हुए जब 13 महीने तक बैठे, लेकिन जब वापस कृषि कानून हुए और किसानों का आंदोलन खत्म हुआ तो जो वादे किसानों से किए गए थे, MSP को कानूनी गारंटी, कर्जे को लेकर, मुकदमे की वापसी को लेकर और कई ऐसी मांगें जिस पर एक सहमति बनी थी कि हम इस पर विचार करेंगे, तभी किसान आंदोलन खत्म हुआ था। लेकिन वो मांगें अधूरी है और ये किसान, इन्हें लग रहा है कि हमारे पास चुनाव में मौका है अपनी बात कहने का, सरकार पर दबाव बनाने का, एक नारे सरकार पर दबाव बनाने का। इसलिए अलग अलग किसान संगठनों के लोग पहुँचे और उचाना बहुत खास है, जो शुरू में भी मैंने बोला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का इलाका है, दुष्यंत चौटाला की सीट है। तो अब एक बार फिर इन तस्वीरों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ये एक तरह से बीजेपी के लिए चेतावनी भी है। और एक ख़ास बात है कि ये जो जिंद, सिरसा, हिसार और ये जो आसपास के इलाके हैं, ये किसानों का गढ़ है, किसान आंदोलन का गढ़ है। और यहाँ के किसान जब किसी मुद्दे पर सरकार की मुखालफत करना तय कर लेते हैं तो बहुत ही आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते हैं, आंदोलन को अंजाम दिए बगैर जल्दी पीछे नहीं हटते। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं 25 साल के इतिहास में किसान आंदोलन के, चाहे चौटाला राज में हुआ हो, चाहे उसके बाद, चाहे जिंद में खटकर टोल प्लाजा जहां 1 साल तक किसान उस टोल को फ्री करके वहां बैठे रहे। तो ये किसानी का बेल्ट है, किसानों का मजबूत केंद्र है। बीजेपी का मजबूत केंद्र कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, GT रोड वाला बेल्ट है।
बीजेपी नेताओं की जान अटकी है कि इस इलाके में क्या होगा। क्या वो नाराजगी किसानों की जो किसान आंदोलन के दौरान दिखी थी, क्या वो नाराजगी कायम रह जाएगी? और रह जाएगी तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत। और बीजेपी की एक पार्टनर जेजेपी, जिसने जिंद की 3 सीटों पर पिछली बार कब्जा किया और उसके बाद जेजेपी पार्टनर बन गई, उस जेजेपी से भी नाराजगी है कि आप जीते बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर, फिर बीजेपी के साथ क्यों गए? और उसके बाद दुष्यंत चौटाला उचाना तो है ही। तो अब इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, लेकिन यहाँ जो कुछ नेताओं का भाषण होगा, जो मुद्दे उठेंगे, उन मुद्दों से उनके भाषण के अंश और उनकी मांग कोशिश करूंगा उनमें से कुछ किसान नेताओं से भी बात करूं, जैसे अभी अभिमन्यु कोहार हैं वहाँ, जैसे धीरे धीरे लोग जुटेंगे वो भी बात करूंगा। मेरे वीडियो में लगातार आप देखते रहेंगे। फिलहाल इस उचाना की अनाज मंडी से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।